नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे इंजीनियर्स पॉइंट झांसी में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग बात करेंगे कुछ कॉन्सेप्ट ऑफ सोर्सेस की, जिसमें हम लोग जानेंगे कि अगर वोल्टेज सोर्स, करंट सोर्स ये पैरेलल में हो या सीरीज में हो या इनके साथ कोई रेजिस्टेंस आए तो ये किस तरीके से बिहेव करते हैं, या कौन से सर्किट वैलिड होंगे, कौन से इनवैलिड होंगे। इस वैलिड और इनवैलिड शब्द का मतलब इतना सा है कि हम कौन से सर्किट को सॉल्व कर सकते हैं और किसको सॉल्व नहीं कर सकते। तो चलिए हम लोग यहाँ पे देखते हैं। हेलो एवरीवन, अनअकैडमी पर आप किसी भी प्रकार का न्यू सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं जिसमें झासर 10 कोड का इस्तेमाल करके 20% का आपको डेफिनेटली डिस्काउंट मिलने वाला है। तो दोस्तों देर ना करें, चीज़ों को समझें और इस कोर्स को ले सकते हैं। इसमें डेली स्कॉलरशिप टेस्ट है जिसमें आपको एक 50% से भी ज़्यादा का आउटपुट बहुत अच्छे से मिलेगा। जो नए कोर्सेज़ हैं उसके बारे में मैं जानकारी दे दूं, वो CSIT गेट 2023 के लिए, इसी के साथ ही साथ केमिकल इंजीनियरिंग का भी एक और बैच स्टार्ट हुआ है जो बाइलिंगुअल लैंग्वेज में इसमें होंगे, है ना। ओरिएंटेशन सेशन अंकुर बंसल के द्वारा होगा। इसके बाद बात करूं मैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग और सिविल इंजीनियरिंग के भी बाइलिंगुअल न्यू बैचेज स्टार्ट हो रहे हैं, ठीक है। तो 11 बजे इसका ओरिएंटेशन है, इसको आप ज़रूर ज्वाइन करेंगे। और इसमें अगर झासर 10 कोड का आप इस्तेमाल करेंगे तो आपको डेफिनेटली 20% का डिस्काउंट टोटल सिलेबस पर मिल जाएगा। तो आप किसी भी सब्सक्रिप्शन को लेते हो, चाहे मैकेनिकल के लिए, चाहे सिविल के लिए, CS या IT या इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स, किसी भी प्रकार का सब्सक्रिप्शन लेते हो तो आपको 20% का डेफिनेटली मेरी तरफ से डिस्काउंट मिलने वाला है। इसके अलावा स्कॉलरशिप फॉर्म होगा, इसको आप देते हैं तो 4 करोड़ लोग इसका फ़ायदा उठा रहे हैं जिसमें वो बेनिफिट प्राप्त कर रहे हैं स्कॉलरशिप टेस्ट में, ठीक है। तो 20 फरवरी इसकी लास्ट डेट है और इसको आप दें। ओके दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं आगे। तो सबसे पहले आप सभी लोग हेडिंग डालेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ सोर्सेस अरेंजमेंट, है ना। सोर्सेस एंड देयर अरेंजमेंट, ऐसा आप लिख सकते हो, ऐसा आप लिख सकते हो। अरेंजमेंट, कॉन्सेप्ट ऑफ सोर्सेज एंड अरेंजमेंट, है ना, इसकी हम लोग बात करने वाले हैं। तो ध्यान देंगे सभी लोग। अगर मैं एक शब्द बोल रहा हूं कॉन्सेप्ट ऑफ सोर्सेज एंड अरेंजमेंट, इसका मतलब क्या है। तो सबसे पहला पॉइंट यहां पर यह है कि आपको पता होना चाहिए, अगर ध्यान देंगे सभी लोग बहुत अच्छे से, फिर मैं ये आपको कन्वेंशनली नोट करा दूंगा। जैसे यहां पर है अपने पास एक वोल्टेज सोर्स, ठीक है, और एक और वोल्टेज सोर्स यहां पे दिया गया है। मान लीजिए ये आपके पास 2 वोल्ट है और ये भी आपके पास 3 वोल्ट है। तो बताइए इसका ओवरऑल वोल्टेज कितना होगा। तो इसका ओवरऑल वोल्टेज क्या होगा, ध्यान देंगे जरा। या ये वैलिड है या इनवैलिड है, क्या कंडीशन होने वाली है हमारे पास। अगर यहां पर प्लस माइनस एक 2 वोल्ट है और इसी के पैरेलल में आपके पास एक और सोर्स दिया है जो कि प्लस माइनस 2 वोल्ट, तो इसका ओवरऑल वोल्टेज क्या होगा। या अगर यहां पर आपको एक कनेक्शन दिया गया है प्लस माइनस 2 वोल्ट और ये पैरेलल में आपका दे दिया एक और वोल्टेज सोर्स जो कि है आपके पास 3 वोल्ट, है ना। कितना है ये, 3 वोल्ट। तो आपसे पूछा गया बताइए इनमें से कौन सा वैलिड है या कौन सा इनवैलिड है, कुछ भी ऐसा केस हमसे पूछ सकते हैं। तो आपको क्लियर होना चाहिए एक केस। क्या सर, कौन सा सर केस क्लियर होना चाहिए। आपको क्लियर यहां पे दोस्तों ये होना चाहिए कि जब 2 सोर्सेज या 2 से अधिक सोर्सेज सीरीज में कनेक्टेड हो, ऐसे सर्किट में हमेशा वोल्टेज ऐड हो जाता है। क्या हो जाता है, सारे वोल्टेजेस ऐड हो जाते हैं। तो जब वोल्टेज सारे ऐड हो जाते हैं, इसका मतलब ये हो गया यहां पे हमारे पास कि टोटल वोल्टेज कितना आएगा आपके पास। टोटल वोल्टेज जो भी होगा आपके पास 2 वोल्ट 3 वोल्ट मिलके हो जाएगा आपके पास 5 वोल्ट। यानी कि ऐसे सर्किट कैसे हैं, वैलिड हैं। कैसे हैं, वैलिड। इस शब्द को आप समझेंगे, वैलिड इनवैलिड मैं क्या बोल रहा हूं। वैलिड शब्द का मतलब यहां पे इतना सा है, जो सर्किट सॉल्व हो जाए उनको वैलिड बोलेंगे, जो सॉल्व नहीं हो पाए उनको हम लोग इनवैलिड बोल देंगे। क्लियर है सभी को, ठीक है। तो ऐसे सर्किट आपके कौन से होंगे, वैलिड होंगे। चलिए, अगर मैं इस वाले अरेंजमेंट की आपसे बात कर रहा हूं, 2 वोल्ट और 2 वोल्ट ये आपके पैरेलल में लगे हैं, तो हमें एक पॉइंट क्लियर होना चाहिए, है ना। ऑलवेज वोल्टेज आर सेम इन पैरेलल सर्किट, है ना, या पैरेलल अरेंजमेंट। तो हमेशा पैरेलल अरेंजमेंट में जो हमारे पास वोल्टेज होना चाहिए वो कैसे होना चाहिए दोस्तों, वो हमेशा सेम होना चाहिए। तो आप देखेंगे 2 वोल्ट यानी कि ये वैलिड है,
और वैलिड है तो इसका टोटल वोल्टेज कितना होगा, टोटल वोल्टेज आपका 2 वोल्ट ही होगा। जैसे सर प्रैक्टिकल बताइए, जैसे आपके पास मान लीजिए 9 वोल्ट की बैटरियां हैं, आप अगर इन 9 वोल्ट की बैटरी को 9 वोल्ट की 9 बैटरी को अगर पैरेलल लगा दें, क्या बोला मैंने, 9 वोल्ट की 9 बैटरी को अगर आप पैरेलल में अरेंज कर दें तो उस स्थिति में दोस्तों यहां पर ये 9 वोल्ट ही रहेगा, यानी कि इसमें चेंजेस नहीं आएंगे। क्लियर है ना, इसमें चेंजेस नहीं आएंगे, ये तो 9 वोल्ट ही रहेगा। अगर 2 वोल्ट है तो 2 वोल्ट ही रहने वाला है, क्योंकि पैरेलल में वोल्टेज सेम होते हैं। अच्छा, लास्ट वाला आपको दिया है, एक आपके पास 2 वोल्ट है और एक आपके पास 3 वोल्ट है, आप देख पा रहे होंगे, एक 2 वोल्ट है और एक 3 वोल्ट है। तो अगर ये 2 वोल्ट है, ये 3 वोल्ट है, तो ये सर्किट कैसा है दोस्तों, ये आपका हो जाएगा इनवैलिड। कैसा हो जाएगा, इनवैलिड। इनवैलिड मतलब ऐसा सर्किट संभव नहीं है। तो 2 वोल्ट और 3 वोल्ट को अगर ऐसा हम लगा देंगे, इसका मतलब यहां पे ये हो गया कि यहां पर आपका 0 एम्पियर की करंट निकलेगी, कोई करंट नहीं निकलेगी, है ना। इसमें आपको कुछ ना कुछ करंट मिलेगी, इसमें आपको कुछ ना कुछ करंट मिलेगी, लेकिन इसमें 0 करंट मिलेगी, क्योंकि यहां पर अगर एक 2 वोल्ट है, एक 3 वोल्ट, दोनों पैरेलल में लगे। हमने बोला वोल्टेज सोर्स हमेशा पैरेलल में सेम होना चाहिए, लेकिन यहां पे सेम नहीं है। इसका मतलब ये हो गया दोस्तों कि यहां पर एक बैटरी से चार्ज निकलेगा, करंट निकलेगा, दूसरी बैटरी में जाएगा और दूसरी बैटरी से इस बैटरी में जाएगा। इसी प्रकार से इस बैटरी से इसमें जाएगा, फिर इस वाली बैटरी से इसमें जाएगा। इस तरीके की प्रोसेस में चलती रहेगी। जब ये वैसे चलती रहेगी तो ये कैसा कहलाएगा, इनवैलिड। इनवैलिड मींस जब कोई आउटपुट प्राप्त नहीं होता तो ऐसे सर्किट इनवैलिड होते हैं। ठीक है, तो आपको ये पॉइंट क्लियर होना चाहिए। आप कॉपी में बहुत अच्छी तरीके से 1 2 3 करके लिखते जाइए। पहले में आप लिखेंगे, पहली कंडीशन में व्हेन 2 वोल्टेज सोर्स, लिखिए सभी लोग, when 2 voltage source of same value, when 2 voltage source of same value or different value, when 2 voltage source of same value or different value are connected in series, so it is a valid circuit. सो इट इज अ वैलिड सर्किट। ये कैसे होंगे, आपके वैलिड सर्किट होंगे। तो वैलिड का मतलब इनको हम सॉल्व कर सकते हैं। तो टोटल कितना है, 5 वोल्ट। इस एग्जांपल को आप लिख लेंगे, है ना, इस एग्जांपल को आप लिख लेंगे 1 वाले को। इसके बाद दूसरा पॉइंट लिखेंगे, दूसरे पॉइंट में लिखें व्हेन 2 वोल्टेज सोर्स ऑफ सेम वैल्यू, व्हेन 2 वोल्टेज सोर्स ऑफ सेम वैल्यू आर कनेक्टेड in parallel, when 2 voltage source of same value are connected in parallel, so it is valid and it show a same voltage तो अगर ये 2 वोल्ट के लगे हैं तो आपको 2 वोल्ट ही मिलेगा। ये कंडीशन आप लिख लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट लिखेंगे आप व्हेन 2 वोल्टेज सोर्स ऑफ डिफरेंट वैल्यू, आर कनेक्टेड इन पैरेलल, व्हेन 2 वोल्टेज सोर्स ऑफ डिफरेंट वैल्यू आर कनेक्टेड इन पैरेलल, सो इट इज इनवैलिड सर्किट। इनवैलिड सर्किट। ऐसे सर्किट कैसे होंगे दोस्तों, ऐसे सर्किट इनवैलिड होंगे, है ना, यानी कि इसमें आउटपुट करंट नहीं मिलेगा। तो हमें एक चीज समझ में आई कि हाँ सर, यहाँ पे सीरीज में वोल्टेज जुड़ जाते हैं, लेकिन पैरेलल में अगर वोल्टेज को करना है तो सेम होना चाहिए, जब यहाँ पे कोई रजिस्टर अभी नहीं लगा। अभी सिर्फ वोल्टेज सोर्स की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है ना, ये चीज क्लियर होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट आगे बात करते हैं, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग, ध्यान देंगे सभी लोग बहुत अच्छी तरीके से। ठीक है, तीसरा पॉइंट, अब हम करंट सोर्स की बात करते हैं। अगर मान लीजिए हमारे पास 2 करंट सोर्स हैं, है ना, 2 ओम और 2 एम्पियर और 3 एम्पियर, क्या ऐसा पॉसिबल है, बताइए, आप दिमाग लगाएंगे सभी लोग। 2 एम्पियर और ये 2 एम्पियर या 3 एम्पियर, ये 3 एम्पियर तो मैं कर चुका हूं, 2 एम्पियर ही ले लेते हैं। ठीक है, क्या ऐसी पॉसिबल है, ये कंडीशंस पॉसिबल हैं, आप खुद ही बताएंगे ये कंडीशंस। ठीक है, इस तरीके से। तो अगर हम इसकी बात करें,
अगर इस अरेंजमेंट की बात करें तो आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर 2 एम्पियर 3 एम्पियर सीरीज में दे दिया। तो आप एक बात इसमें मुझे ये बताइए, अगर ये मैं सीरीज में लगा दूं, क्या करूं, अगर मैं ये सीरीज में लगा दूं, क्या ये वैलिड है? तो क्या किसी सीरीज सर्किट में 2 एम्पियर और 3 एम्पियर की एक ही ब्रांच में करंट फ्लो हो सकती है? नहीं फ्लो हो सकती, है ना, नहीं फ्लो हो सकती। यानी कि ये कैसा है? इनवैलिड। ये कैसा है? इनवैलिड। जब इनवैलिड है तो इसका कोई आउटपुट नहीं। तो 2 एम्पियर ये कभी संभव है ही नहीं, इट इज नॉट पॉसिबल, जिस प्रकार से वो वाला पॉसिबल नहीं था। ठीक है, चलिए इसकी बात करते हैं। 2 एम्पियर तो कितनी होगी सर? 4 एम्पियर? नहीं भाई, सीरीज सर्किट में हमेशा एक नोड से लेकर दूसरे नोड तक किसी भी एक ब्रांच में हमेशा सेम करंट होगी, जो कि 2 एम्पियर ही होंगी। चाहे जितने इसमें करंट सोर्स लगा दें तो ये आपको क्या रहेगा? 2 एम्पियर ही रहेगा। क्या रहेगा दोस्तों? ये 2 एम्पियर रहेगा। इसका मतलब ये हम एक पॉइंट इसमें ये लिख सकते हैं कि करंट ऑलवेज सेम इन अ सीरीज अरेंजमेंट या सीरीज सर्किट। तो सीरीज सर्किट जो होता है, सीरीज सर्किट में हमेशा करंट सेम होता है, वोल्टेज अलग अलग होते हैं। पैरेलल सर्किट में हमेशा वोल्टेज समान होते हैं, करंट अलग अलग होता है। अभी मैं लिखवा दूंगा ये पॉइंट। लास्ट हम लोग बात कर रहे हैं फिफ्थ। यहां पर क्या हो जाएगा? फिफ्थ नहीं, आपका कौन सा हो जाएगा? आपके पास फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ है ना, तो आपके पास कौन सा? छठवां पॉइंट हो गया यहाँ पे। ठीक है, ठीक है, तो ये कहाँ पे हो गया? ये कौन सा हो गया? ये आपके पास हो गया दोस्तों, इसको मैं हटा दूं, और फिर ये आपके पास कौन सा हो गया? फोर्थ, ये आपके पास फिफ्थ, और ये वाला आपके पास सिक्स्थ हो गया। ठीक है, तो ये आपका कैसा हो गया? ये वैलिड है। और ये आपके पास 3 और 2 आ रहा है, दैट मीन्स 3 और 2 मिलके कितना हो गया? 5 एम्पियर। कितना हो गया? ये 5 एम्पियर हो गया। देखिए 5 एम्पियर हो गया, क्योंकि ये कैसा है? वैलिड है। ये कैसा है? वैलिड। ये भी कैसा है? वैलिड है। तो ये दोनों वैलिड है, ये वाला इनवैलिड था जो आपने अभी देखा। तो यहाँ पर अगर हम ध्यान से देख पा रहे हैं तो हमें समझ में आ रहा है कॉन्सेप्ट कि हाँ सर, जो आपने कॉन्सेप्ट बताया कि 3 एम्पियर 2 एम्पियर अगर एक साथ जा रहे हैं तो ऊपर मिलकर कितना आएगा? 5 एम्पियर आएगा। अगर मान लीजिए 3 ऊपर है 2 नीचे है तो कितना होगा? 3 - 2, दैट मीन्स 1 एम्पियर विल बी आउटपुट, है ना, 1 एम्पियर निकलेगा आउटपुट में। अगर 3 नीचे की साइड है, 2 ऊपर की साइड है, तो 3 - 2 फिर आपका नीचे की तरफ करंट होगा। ठीक है ना, तो ये बेसिक पॉइंट है जो हमें एक आना चाहिए, एक बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग स्टूडेंट को ये चीजें बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। इनका यूज तब आपको पता चलेगा जब आप क्वेश्चंस देखेंगे। व्हेन यू प्रैक्टिस द क्वेश्चन देन यू कैन सी, है ना, जब आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे तब आप ऐसी चीजें देखेंगे, समझेंगे, एनालिसिस करेंगे। तो चलिए मैं आगे बात करता हूं उसमें। तो ये अच्छा, मैं पॉइंट नहीं बोले आपको, चलो पॉइंट लिख लीजिए। लिखिए, व्हेन टू करंट सोर्स ऑफ different value are connected in, when two current source of different value are connected in series, so it is invalid circuit. So it is invalid circuit. ठीक है, तो इसको बना लीजिए आप, इस वाले पार्ट को, इट इज इनवैलिड सर्किट, इसको बना लीजिए। नेक्स्ट है फिफ्थ लिखेंगे आप, व्हेन टू करंट सोर्स ऑफ सेम वैल्यू आर कनेक्टेड इन सीरीज, व्हेन टू करंट सोर्स ऑफ सेम वैल्यू are connected in series, so it give the same value, it give the same value, it give the same value, ठीक है, एंड इट इज वैलिड। तो अगर ऐसे इस तरीके से बना हुआ है ना, तो 2 एम्पियर चाहे जितने 2 एम्पियर हो, ये मिलके सिर्फ 2 एम्पियर ही आपको देने वाला है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट छठवां पॉइंट लिखेंगे, 6th पॉइंट, when two current source of different value are connected in parallel, when two current source of different value, प्रॉपर तरीके से नोट्स बनाएंगे, अच्छी तरीके से एक एक चीज लिखेंगे ताकि आपको एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो। when two current source of different value और same value of different value, ये different भी हो सकती है, same भी हो सकती है, when two current source of different और same value are connected in parallel, so it is valid circuit, बना लीजिए इसको।
ठीक है, तो आई होप आपने ये बना लिया होगा, अच्छे से यहां तक का समझ में आ गया होगा। चलिए मैं आगे बात कर रहा हूं। देखिए नॉर्मल तरीके से मैं यहाँ पे सारी चीजें डिस्कस कर रहा हूं, आपसे बनाते जाएंगे, इसको समझते जाएंगे, है ना। और किसी भी प्रकार का डाउट हो तो आप कमेंट कर देंगे ताकि उसका मैं रिप्लाई आपको अच्छी तरीके से दे सकूं। चलिए नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं। तो नेक्स्ट 7 पॉइंट हमारे पास क्या है मित्रों? 7 पॉइंट हमारे पास ये है कि व्हेन वोल्टेज सोर्स, करंट सोर्स एंड रजिस्टर आर कनेक्टेड इन सीरीज। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ अगर वोल्टेज सोर्स, रजिस्टर या करंट सोर्स, ये तीनों ही वोल्टेज सोर्स, रजिस्टर या करंट सोर्स, ये तीनों ही कैसे कनेक्टेड हो? ये तीनों ही सीरीज में कनेक्टेड हो। कैसे कनेक्टेड हो? सीरीज में। ये सीरीज में कनेक्टेड हो, है ना। कैसे कनेक्टेड हो? सीरीज में। देखो ये सीरीज में कनेक्टेड हो, तो ये पूरा कॉम्बिनेशन किसकी तरह काम करता है? ये पूरा कॉम्बिनेशन करंट सोर्स की तरह काम करता है। किसकी तरह काम करता है? करंट सोर्स की तरह। When voltage source, resistor and current source are connected in series, then this combination act as a current source. इसी प्रकार से अगर मैं बात करूं नेक्स्ट पॉइंट की आपसे 8 पॉइंट कि when voltage source, current source and resistor are connected in parallel, VIR, तो ये किसकी तरह काम करेगा दोस्तों? ये काम करेगा आपका वोल्टेज सोर्स की तरह। क्यों? बिकॉज सर मैंने बोला है कि पैरेलल में वोल्टेज हमेशा समान होते हैं। इसका मतलब क्या है? ये जो प्लस माइनस V है ना, ये वोल्टेज, इसका मतलब क्या है? इस नोड का वोल्टेज आपके पास V होगा और ये माइनस है ना, इसका मतलब क्या होता है? ये ग्राउंड। चलिए मैं अभी उस पॉइंट को डिस्कस करूंगा, आपके सामने बताता हूं। तो आप इतना समझिए, B वोल्टेज जो है वो इसके लिए भी है, इस करंट सोर्स के लिए भी यही B वोल्टेज है और इस R रजिस्टर के लिए भी यही वोल्टेज है। जबकि इस सीरीज सर्किट में बात करें तो यहाँ पे ओवरऑल जो करंट है वो आपकी सेम है, चाहे ये I करंट हो, चाहे ये रजिस्टर के लिए करंट हो, चाहे इस वोल्टेज सोर्स के लिए करंट हो। तो सीरीज सर्किट में हमेशा वोल्टेज, रजिस्टर, करंट सोर्स कभी भी लगा हो तो ये करंट सोर्स की तरह काम करेगा, और पैरेलल सर्किट में कभी भी वोल्टेज सोर्स, रेजिस्टेंस, करंट सोर्स लगा हो तो ये आपका वोल्टेज सोर्स की तरह काम करेगा। आई होप आपको चीजें क्लियर हो रही होंगी। तो लिखिए व्हेन वोल्टेज सोर्स कॉमा करंट सोर्स, वोल्टेज सोर्स कॉमा करंट सोर्स एंड रजिस्टर आर कनेक्टेड इन सीरीज, so this fully combination act as current source. This fully combination act as current source. किसकी तरह काम करेगा? करंट सोर्स की तरह। ठीक है, करंट सोर्स की तरह। ये बना लेंगे आप लोग जल्दी से कॉपी में। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे व्हेन वोल्टेज सोर्स, करंट सोर्स एंड रजिस्टर आर कनेक्टेड इन पैरेलल, व्हेन वोल्टेज सोर्स, करंट सोर्स एंड रजिस्टर आर कनेक्टेड इन पैरेलल, so this combination act as voltage source। क्या कहलाएगा दोस्तों? ये कहलाएगा आपका वोल्टेज सोर्स। नोट कर लीजिए, इसको बना लीजिए सभी। ठीक है, तो आप बना लिए होंगे। तो आपके पास प्रॉपर मात्रा में आपको टाइम दे रहा हूं, एक एक चीज आप समझते चलो, लिखते चलो। किसी प्रकार का डाउट हो, डाउट तो इसमें पॉसिबल है नहीं, है ना। जो कंडीशंस में बता रहा हूं बस उसको आप फॉलो करते रहिए, तो आपको सारी चीजें बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। किसी भी सर्किट को सॉल्व करने के लिए हमें ये कंडीशंस आना चाहिए दोस्तों। ठीक है, चलिए अगर मैं यहाँ पे जनरल एक बात करूँ आपसे, है ना, ध्यान से सुनेंगे। अगर मैं नोट, आप कॉपी में लिखेंगे नोट, अगर मैं कोई वोल्टेज सोर्स यहां पर लेता हूं, ठीक है, एक वोल्टेज सोर्स लेता हूं, एक एग्जांपल से मैं समझाऊंगा।
नोट में एक एग्जांपल से मैं समझाऊंगा कि जैसे मान लीजिए आपके पास ये है 5 वोल्ट, है ना, प्लस माइनस 5 वोल्ट। ये ऊपर वाले जो पॉइंट है इनको मैं नाम दे देता हूं, इसको नाम दे देता हूं Bx, इसको नाम दे देता हूं By। तो हमको सर ये पता चला कि यहां पर जो अपने पास प्लस माइनस 5 वोल्ट लिखा है, इसका मतलब यहां पे प्लस ऊपर का है, यानी कि ये प्लस का Vx है, ये By है, ये माइनस का होगा। तो यहां पर जो डिफरेंस अपन को मिलता है ये क्या है आपके पास, Bx माइनस By। यानी कि आप जो भी बैटरी निकाल रहे हैं ना, ये क्या है आपके ऊपर का वोल्टेज माइनस नीचे वाला वोल्टेज, अपर वोल्टेज माइनस लोअर वोल्टेज, हम ऐसा बोल सकते हैं। तो इसी सर्किट को सर ये बताइए हम लोग किस तरीके से डील कर सकते, कैसे कैसे हम इसको लिख सकते। तो दोस्तों ध्यान से सुनेंगे, अगर ये 5 वोल्ट है, अगर ये 5 वोल्ट है तो हम इस सर्किट को ऐसे लिख सकते हैं कि ये आपकी जो 5 वोल्ट की वैल्यू है यहां पर जो आपको मिल रही है, इस 5 वोल्ट की वैल्यू में ये ऊपर वाला क्या हो गया आपका प्लस का 5 वोल्ट, क्या हो गया प्लस का 5 वोल्ट, और नीचे वाला हम लोग क्या कर देंगे, ग्राउंड कर देंगे। क्या कर देंगे, ग्राउंड। तो आपका ये प्लस का 5 वोल्ट हो गया और नीचे वाला ग्राउंड हो गया, इसका मतलब 5 माइनस 0 आपका 5 वोल्ट मिला। तो यहां पर ये आपको कितना मिल गया, ये 5 वोल्ट मिल गया, यानी कि 5 माइनस 0 हो गया, ये कितना हो गया 5 माइनस 0, दैट मीन्स 5 माइनस 0 इक्वल्स टू कितना मिला आपको, ये मिला आपके पास 5 वोल्ट। आप ऐसा बोल सकते सर ये क्या बताया, एक आपको कंडीशंस बताई, और कैसी कंडीशंस इसमें हो सकती, और हाउ मेनी कंडीशंस आर एग्जिस्ट। तो अगर और कंडीशन की मैं बात करने वाला हूं तो आप ध्यान से सुनिए, एक अगला केस ये भी हो सकता सर, क्या हो सकता कि आपके पास ये वोल्टेज सोर्स है जो कि प्लस माइनस के फॉर्म में यहां पे लिखा हुआ है। तो अगर अगर हम ऐसा कर दें, अगर हम ऐसा कर दें कि ये ऊपर वाला ग्राउंड हो जाए, कैसा हो जाए, ऊपर वाला हो जाए आपका ग्राउंड, ठीक है, ये आपका ग्राउंड हो जाए, यानी कि ये बन जाए 0 वोल्ट, और नीचे वाला हो जाए माइनस 5 वोल्ट। तो ये सही नहीं है क्या, ये भी सही है दोस्तों। इसको कैसे लिख सकते हैं आप, 0, ये प्लस का 0 होगा और माइनस लगा देंगे, एक और माइनस हमारे पास है, तो यानी कि आपके पास टोटल कितना बन गया, ये बन गया आपके पास 5 वोल्ट, यानी कि इस बैटरी की वैल्यू कितनी हो गई, 5 वोल्ट। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, क्लियर है ना, इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं। आपको ये आइडिया एक प्रॉपर वे में होना चाहिए, आपको ये आइडिया एक प्रॉपर वे में होना चाहिए, ध्यान से सुनते रहिए कॉन्सेप्ट। सर और कैसे कर सकते भैया, हम इसको ऐसे भी ब्रेक कर सकते हैं कि ये प्लस माइनस है, ये आपके पास प्लस 3 वोल्ट ले सकते हैं, और इस वाले को हम लोग माइनस 2 वोल्ट ले सकते हैं। तो सर ये कितना हो जाएगा अगर माइनस 2 वोल्ट लेंगे तो टोटल कितना आएगा अपने पास, तो टोटल आपके पास यही निकल के आ जाएगा दोस्तों, कितना 3 माइनस माइनस कितना हो जाएगा 2, तो कितना बन गया अपने पास 5 वोल्ट। समझ में आ रही बात आपको, क्लियर हो रहा है मैं यहाँ पे क्या बता रहा हूं आपको, ये छोटी छोटी चीजें क्लियर होना चाहिए, छोटे छोटे पॉइंट क्लियर यहाँ पे होना चाहिए। नेक्स्ट अगर मैं यहाँ पे बात कर रहा हूं नेक्स्ट पॉइंट की, तो और कैसे बनेगा सर इसमें, अगर ये हम लोग बैटरी ले रहे हैं प्लस माइनस, तो अगर मैं यहाँ पे लिख दूं माइनस 2 वोल्ट, कितना लिख दूं दोस्तों, माइनस 2 वोल्ट, यहाँ पे कितना लिख दूं माइनस 2 वोल्ट, और नीचे वाला जो है हमारे पास इसको मैं लिख दूं, जैसे मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ ध्यान से सुनेंगे, ये दूसरे पेन से लिख दे रहा हूँ आपके लिए, ताकि पॉइंट हमको एक एक चीज क्लियर हो, एक एक चीज आपको कंठस्थ होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए। तो अगर ये प्लस माइनस लिख रहा हूँ और मुझे ये 5 वोल्ट चाहिए, तो आप ऐसा भी बोल सकते हैं कि सर ये माइनस 2 वोल्ट हो गया, और यहाँ पे कैसा हो गया माइनस 7 वोल्ट। सर ये क्या कर दिया, देखें ना, ये क्या कर दिया, माइनस 2 और माइनस माइनस हो जाएगा आपके पास प्लस, तो कितना हो गया आपके पास 7 माइनस 2, दैट मीन्स 5 वोल्ट। ये ऐसा बन गया, देखिए ऐसा बन गया कि नहीं। तो हम लोग ऐसे भी इसको बना सकते हैं। और कैसे बना सकते हैं सर, देखिए यही तो तरीके हैं जो आपको आना चाहिए, यही तरीके हैं। और क्या तरीका है, और हम इसको दोस्तों ऐसा कर सकते हैं कि यहां पर आपके पास है प्लस माइनस, हमें 5 वोल्ट चाहिए, तो आप थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट करें कि अगर 5 वोल्ट चाहिए तो आप 5 के लिए क्या क्या कर रहे हो उसमें, अगर 5 चाहिए आपको तो आप उसके लिए क्या कर रहे हो, क्या क्या कंडीशन आप ले सकते हो। तो यहां पर हम लोगों ने जैसे हम इसको लिख दें आपका, अगर 2 वोल्ट है ना, ये क्या लिख दूं मैं यहां पे लिख दे रहा हूं आपके लिए 2 वोल्ट, और यहां पर मैं आपके लिए लिख दूं यहां पे 3 वोल्ट, माइनस 3 वोल्ट, ठीक है। तो अपने पास क्या होगा, ये आपके पास टोटल कितना आया, अब सर कितना निकल के आएगा, अब निकल के आएगा आपके पास 2 वोल्ट माइनस और फिर माइनस का 3 वोल्ट, है ना। तो यहाँ पे कितना हो गया आपका 2 माइनस माइनस प्लस हो गया, दैट मीन्स यहाँ पे कितना बन गया 5 वोल्ट।
कितना बन गया 5 वोल्ट। तो आपको देखो ये चीजें क्लियर हुई कि आपका ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव, ये प्लस का 2 वोल्ट था, ये माइनस का है। और देखिए इसी तरीके से मैंने कॉन्सेप्ट यहाँ पे आपको डिस्कस किए, पॉइंट आपको समझा दिए कि यहाँ पे 2 है, अगर यहाँ पे माइनस है और यहाँ पे माइनस, तो माइनस माइनस प्लस करके भी ऐसे कर सकते, इसमें 2 -3 भी कर सकते, यानी कि हम इस 5 वोल्ट को कैसे भी तोड़ सकते। आप ऊपर चाहें तो ऊपर 4 ले लीजिए, नीचे -1 ले लीजिए, ऊपर 3 नीचे -2, ठीक है ना, ऊपर 2 नीचे -3, तो ऊपर 1 नीचे -4, तो इस प्रकार से बनेगा तो 5 ही। तो हम किसी भी नंबर को किसी भी तरीके से इसमें ब्रेक कर सकते, बट यूनिवर्सल क्या है, दोस्तों ये हमें पता होना चाहिए। यूनिवर्सल क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट है यूनिवर्सल क्या है। तो दोस्तों यूनिवर्सल कंडीशन तो हमारे पास एक ही है, जो वर्सेटाइल कंडीशन है, जिसको हम ज्यादातर लेते हैं। कौन सी कंडीशन, ये वाली कंडीशन। सर ये वाली कंडीशन, यस ये वाली कंडीशन। सर ये वाली नहीं ले सकते क्या, ये भी ले सकते, बट सबसे ज्यादा हम कौन सी कंडीशन प्रेफर करते हैं, हमेशा हम ये वाली कंडीशन प्रेफर करते हैं दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन है। इसी को हम हमेशा लगाएंगे, पूरे सर्किटरी में हम लोग इसी का यूज करेंगे। इसका मतलब सर क्या है, इसका मतलब ये है कभी भी किसी बैटरी का 5 वोल्ट 6 वोल्ट 10 वोल्ट दिया तो हमेशा नोड का वोल्टेज 5 वोल्ट कर दो, यानी कि नोड का वोल्टेज दे दो और नीचे वाला आप क्या कर दो, ग्राउंड कर दो। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है दोस्तों 0 वोल्ट। क्या मतलब होता है, 0 वोल्ट। इसका मतलब क्या है हमारे पास, इसका मतलब है 0 वोल्ट। इसका मतलब ये आपका +5 वोल्ट आएगी, ठीक है ना। तो ये आपको कंडीशन क्लियर होना चाहिए। ये कंडीशन जो मैं यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूं ये आपको बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए। क्लियर है, आ गई बात सभी को समझ में। तो ये बेसिक पॉइंट जो मैंने आज की क्लास में डिस्कस करे हैं ये आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए। जितने भी मैंने कॉन्सेप्ट ऑफ वोल्टेज सोर्स, करंट सोर्स और रेजिस्टेंस एलिमेंट का यूज करके आपको बताए हैं, प्लस ये नोड सोर्स ऑफ कनेक्शन का, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है जब भी हम सर्किटरी को सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो हम लोग कुछ क्वेश्चंस देखने वाले हैं जिसमें हम लोग पावर को मेजर करेंगे या पावर मेजरमेंट को समझेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग पावर को मेजर करना सीख रहे हैं और हम लोगों ने काफी क्वेश्चंस देखे जिसमें नोडल एनालिसिस बेसिक लगाया था। यहाँ पे एक एक करके क्वेश्चन को डील करने वाले हैं, तो आप लोग मेरे साथ जुड़ेंगे और एक एक क्वेश्चन को यहाँ पे देखेंगे। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मिलते हैं और सारी चीजों को समझते हैं। थैंक यू।